ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं आज आपको एक वीर की साधना दे रहा हूं। अब वीर कौन होते हैं ये शायद सभी लोग नहीं जानते। मैं आपको बता दूं, वीर यक्षों की तरह ही वीर भी अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। वीर यक्षों से ऊपर की श्रेणी में आते हैं। वीर बहुत बड़ी और बड़े ही पावरफुल वीर होते हैं, जो भैरवदेव के साथ भी चलते हैं और हनुमान जी के साथ भी चलते हैं। ये वीर होते हैं तो ये बड़ी फुल पावरफुल अपने आप में शक्ति रखते हैं। तो वीरों की ये साधना है। इस साधना को करने के लिए आपको अमावस्या की रात्रि में ये साधना की जाती है। और यह रात्रि जैसे दिवाली आ रही है तो दिवाली की रात्रि में भी इस साधना को आप कर सकते हैं। साधना रात्रि 10 बजे के बाद की जाती है और साधना में आपको ज्यादा सामान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आपको एक बात पहले ही बता दे रहा हूं कि यह साधना मेरी करीबी नहीं है। यह साधना मेरे पास अक्सर भक्त लोग आते रहते हैं, मंदिर में मेरे पास बहुत सारे भक्त लोग आते ही रहते हैं। तो उनमें भक्तों में से एक भक्त ने मुझे ये साधना बताई थी। उसने इन वीरों की साधना की हुई है। ये जो वीर होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने में भी सक्षम होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब वो से व्यक्ति आपने देखा होगा कि हाथ ऐसे किया, उसके ऊपर कोई कपड़ा डाला और सामान, कपड़ा हटाया तो सामान हाजिर कर दिया। तो इस प्रकार की साधना भी वीरों के द्वारा संपन्न की जाती है। और दूसरा, वीरों के द्वारा यह भी होता है कि यदि कोई समस्या किसी के ऊपर भूत प्रेत जिन जिन्नात आदि आ गया हो और हम उसको उतार रहे हो तो वह वीर तुरंत उसको पकड़ कर लेकर आएगा, सामने बात कराएगा कि ये कौन है, कहां से है, किस प्रकार है, कहां से आया है, कैसे आया है। तो ये भी वीरों के द्वारा किया जाता है। और अन्य दूसरे व्यक्ति के बारे में जानना कि दूसरे व्यक्ति को क्या समस्या है, कहां से आया, किस तरह आया है, ये सभी वीरों के द्वारा आराम से हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इन वीरों को एक स्थान भी दिया जाता है। जब हम वीर को सिद्ध करते हैं और सिद्ध होने पर वीर जब हमारे सामने आता है तो उसे पहले वचनबद्ध किया जाता है। ये आपको मैं बता रहा हूं कि वचनबद्ध, वो कर्मवाइज मैं सब बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पहले इनको स्थान देना पड़ता है। जब वो आ जाते हैं, वचन दे देते हैं, तो उनको एक स्थान देना पड़ता है। स्थान मेरे पास जो साधक आए थे जिन्होंने मुझे बताई थी बात, उन्होंने जो स्थान दिया हुआ था वह स्थान उन्होंने अपने मंदिर के जो फर्श है उस फर्श के एक साइड में एक ईंट पर दिया हुआ था। आप समझ रहे हैं? उनका जो मंदिर है उस मंदिर के बराबर में एक ईंट लगी हुई थी मंदिर के अंदर ही। उस पर स्थान पर उन्होंने उस वीर को स्थान दिया हुआ था कि आपको हम यहाँ पर पूजेंगे, आपका स्थान ये है, आप यहाँ पर रहोगे। लेकिन ये कार्य जब होता है जब आपकी सिद्धि सफल हो जाती है। अब सिद्धि कैसे की जाती है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट विषय है, तो इसको आप समझ लीजिए। समझ गए तो बस आपका बेड़ा पार है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप अपने गुरु के सानिध्य में करें और उनके संपर्क में रहकर ही करें। साधनाएं भले ही आपको यूट्यूब पर आपको मिल जाए, मैं भी दूसरे की बताई हुई साधना आपको बता रहा हूं। मेरी खुद की साधना की ये नहीं की हुई है, और साधना मैंने की हुई है, सिद्धि प्राप्त की है, लेकिन इन साधनाओं में मैंने सिद्धि प्राप्त नहीं की है। लेकिन फिर भी मैं पुनः आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स आती हैं और मेरे पास जिस तरह का साधक आता है तो मैं उनसे ये चीजें पूछकर आगे आप लोगों के लिए डाल देता हूं। परंतु अपने रिस्क पर अपने गुरु के सानिध्य में करें। इसके लिए आपको एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता पड़ेगी। आप अमावस्या की रात्रि में आप शुद्ध और पवित्र होकर आप शुद्ध आसन पर आप बैठ जाएंगे और आपका मुख रहेगा दक्षिण दिशा की ओर। ध्यान से समझना, सभी पूजा की जाती है पूर्व, पश्चिम या उत्तर की ओर की जाती है, लेकिन इसका जो तंत्र क्रिया से संबंधित जो क्रिया की जाती है वो दक्षिण की तरफ की जाती है। कुछ साधनाएं तो वाम वर्गीय साधना, इसमें आपको करना क्या है, दक्षिण की ओर आपको मुख करके बैठ जाना है और अपने सामने एक तिल के तेल का दीपक आप जला लेना है। तिल के तेल का दीपक ऐसा जला लेना है कि जिसमें कुछ समय तक तेल रहे, ताकि आप साधना में बीच में आपको उठना ना पड़े। और रुद्राक्ष की एक माला आपको ले लेनी है। पहले रुद्राक्ष की माला को जब लेकर आए तो उसको पहले आप गंगा जल से शुद्ध कर लें। और आपके आसपास कहीं पर भी कोई शिवलिंग हो, शिव मंदिर हो, उसमें शिवलिंग होता है, उसे गंगा जल से स्नान कर पहले आप शिवलिंग को पहना दे। शिवलिंग को पहनाकर वहीं पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें कुछ देर। उसके बाद उस माला को निकाल लें, पूजा के लिए उसे आप प्रयोग कर लें। धारण करने के लिए जो धारण की जाती है उससे जाप नहीं किया जाता। हम जो माला पहनते हैं उससे जाप नहीं किया जाता, और जिससे जाप किया जाता है वो पहनते नहीं है। जाप करने की अलग होती है और पहनने की अलग होती है। तो पहनने वाली आपको नहीं लेनी है, आपको तो जाप करने के लिए लेनी है। तो शिवलिंग से उठाएं और निकालें और उसके बाद में से आप जाप करने के लिए अपने पास गोमुखी में रख लीजिए, या आप
अब किसी भी कपड़े में आप लपेट कर उसको रख लीजिए। अब आपने पूजा स्थान पर बैठना है, दीपक जलाना है, धूप जलानी है, और आपने इसके अलावा कोई मिठाई वहां पर रख लेनी है। मिठाई में आप किस तरह की मिठाई रखेंगे आप ये समझ लीजिए। मिठाई में आप लड्डू रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, बालूशाही रख सकते हैं, सूखी मिठाई जो सूखी मिठाई गुड़ रखते हैं, बालूशाही रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं, बेसन का लड्डू रख सकते हैं, बतीसा रख सकते हैं। ऐसी मिठाई जो सूखी होती है, रसे वाली मिठाई नहीं, सूखी मिठाई जो होती है वो मिठाई आप सूखी आप उसमें रख सकते हैं। अब आपने अपने गुरु का ध्यान करना है, अपनी चारों ओर सुरक्षा घेरा आपको लगाना है। सुरक्षा घेरा किस प्रकार लगता है काफी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ ही यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल बातें आपको देता रहूं, ताकि आप किसी न किसी तरीके से भक्ति लाइन पर आगे बढ़ सकें। आपने रुद्राक्ष माला से आपने एक बार में एक बैठक में 21 माला जाप करना है। ध्यान रखना, जिस तरह मैं बता रहा हूं उसी तरीके से करना है। 21 माला आपको जाप करना है पहले दिन अमावस्या की रात्रि में, बस उसके बाद में आपको सो जाना है। मांस मदिरा का भक्षण आप नहीं करेंगे। इसी प्रकार अगले दिन पुनः आपको जाप करना है, लेकिन अगले दिन आपको 10 बजे के बाद, जो समय पहले दिन किया था जिस समय उसी समय करना है, लेकिन अगले दिन आपको केवल और केवल 5 माला जाप करनी है। जी हाँ, सिर्फ 5 माला जाप करनी है। इस प्रकार यह कार्य आपको कंटिन्यू 21 दिन तक चल रहा है। पहले दिन आपको 21 माला, अगले 10 दिन आपको फिर बाद में 5-5 माला जाप करनी है। बस इस बीच में आपको रात्रि में स्वप्न में आपको ये बात ध्यान रखना, इन 11 दिनों में आपको मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है। आपको बिल्कुल पवित्र रहना और ब्रह्मचर्य का पालन रखना, ये बात ध्यान रखना। आप ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करेंगे इन 11 दिनों में, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन रखेंगे, सात्विक आहार करेंगे, और रात्रि में आप जो भोजन करेंगे बहुत हल्का करेंगे, अल्पाहार, यानी अल्पाहार का मतलब होता है कि बहुत कम भोजन करेंगे। यदि आप ज्यादा भोजन करके सोएंगे तो आपको गहरी नींद आएगी, जिसके कारण आपको पता नहीं लग पाएगा। तो आपको 4-5 दिन गुजरने के बाद ही आपको वीर आपके स्वप्न में आएगा, एक बड़े विशाल रूप में आपके आएगा। क्योंकि मैंने देखा हुआ है वीर को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने वीर को देखा हुआ है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन मैंने वीर को देखा है। तो वीर बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, हट्टे कट्टे तगड़े होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो वीर आपको स्वप्न में बहुत ऊंचा दिखाई देगा, बहुत ऊंचा। वह आपसे कहेगा किस लिए मुझे बुलाया है, किस लिए मुझे याद कर रहा है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, बोलो क्या बात है। तो आप उससे वचन ले लें। वचन में क्या लेना है, वचन में आप समझ लीजिए कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूं आपको करना पड़ेगा, आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे। 3 वचन आप ले लें। अब आपसे वीर भी कोई ना कोई वचन आपसे अवश्य लेगा, जैसे कि आप चोरी का कार्य नहीं बताएंगे, आप सट्टे का कार्य नहीं करेंगे, आप पर स्त्री गमन नहीं करेंगे, आप व्याभिचारी नहीं करेंगे, मेरा गलत प्रयोग नहीं करेंगे, इस तरह की बातें वो भी आपसे कहेगा। तो आपको व्यागिरी होना है। तो ये चीज सब कार्य आपके स्वप्न में होते हैं। एक बात मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं कि कई बार इस साधना के दौरान आपको जाप करते करते ऐसा महसूस होगा मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे पीछे कोई खड़ा। कई बार आपको आवाज भी लग सकती है। डरे ना, अगर डरते हो तो भाई साधना ना करें, क्योंकि इस तरह का होना स्वाभाविक है, इस तरह की चीजें हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि सुरक्षा घेरा आप अवश्य लगा लें, तो इस साधना को आप सफल करें। 11 दिन में ये साधना सफल हो जाती है। तो इससे पहले आप अपने गांव के, जो अपने शहर के, अपने सिटी के पास जो कोई नदी आपके आसपास बहती है उसमें हाजिरी दीजिए। उस साधना शुरू करने से पहले फिर नगर का जो खेड़ा होता है उस खेड़े पर हाजिरी दीजिए। खेड़ा नहीं तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर कार्तिकेय को हाजिरी दीजिए। अपनी जो आसपास की जो मैन शक्ति होती है, जैसे कि जिस भी आप सेक्टर में रहते हैं वहां के आसपास किसी बड़ी देवी की मान्यता होती है, जैसे कि वैष्णो देवी, कटरा में वैष्णो देवी की मान्यता होती है, जम्मू में सभी वैष्णो देवी की मान्यता होती है। तो इसी तरह हर अलग अलग, जैसे मुझे कलकत्ते में माता महाकाली की मान्यता है, तो इसी तरह आपके सेक्टर में जिस भी देवी देवता की मान्यता होती है उसको प्रणाम करें, उससे आशीर्वाद दें, तब इस साधना को प्रारंभ करें, साधना सफल होगी। और अगर नहीं हो पाती है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपकी साधना में या तो त्रुटि रही है या फिर आपके कर्म ठीक नहीं है, आपके कर्मों में पाप कर्म ज्यादा है जो अभी क्षीण नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण आपकी साधना सफल नहीं हो पाई है। साधनाएं सभी ठीक होती हैं जितनी यूथ पर बताई जाती हैं, लेकिन हमारे कर्म ही उस लायक नहीं हो पाते कि हम साधना को कर सके। क्योंकि कारण क्या होता है, हजारों व्यक्तियों में, साधना करने वालों हजारों व्यक्तियों में कोई बिरला ऐसा होता है जो सिद्धि शक्ति का अनुभव कर पाता है, और उन अनुभव करने वालों में हजारों में भी कोई ऐसा बिरला होता है जो सही तरीके से शक्तियों से संपर्क कर पाता है, शक्तियों से काम ले पाता है। और उन काम लेने वाले हजारों व्यक्तियों में भी कोई ऐसा होता है जो शक्तियों से प्रत्यक्ष बात कर पाता है। तो इस तरह की आप बात को समझे। तो दुनिया दौड़ रही है, आप भी दौड़े,
हो सकता है कि आप आगे निकल जाएं, क्योंकि जिसके पास ये वीर आ जाते हैं, इस तरह की शक्ति आ जाती है, वो एक अलग ही तरह का व्यक्ति हो जाता है, उसके पास अपार शक्ति हो जाती है, तो अपार दहन हो जाता है, अपार उसके पास चमत्कारी सब विद्याएं आ जाती हैं। तो ये तरीका इस तरीके से आप करें, आप भी करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।